ऐसा स्माइल करके करेगी ना तो पूरी रात प्यार से बीतेगी, नहीं तो मेरे भगवान को किसी की नजर ना लगे। ठीक है रहने दो। जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद। जयंत भाऊ देखो ना, कंपनी वाले बोलते हैं सब इनकी गलती है, इनका एक्सीडेंट हुआ तो मतलब कंपनी की कोई गलती ज नहीं है। अरे घाबरायचं नाही, जोपर्यंत हो जयंत हाय काय गौतम। और जब तक गणेश भाऊ को पूरा मुआवजा नहीं मिलता कंपनी का एक मजदूर भी काम पे नहीं जाएगा। ए हीरा, हो भाऊ सबको बोल दे। हो भाऊ। काका सुनो ना, मैंने 12th पास कर लिया है, तो प्लीज आप मुझे भी कहीं पे जॉब पे लगवा दीजिए ना। ये गौतम याड़ा बड़े डाला का तू? हाँ? तू टेंशन मत ले, इधर बैठा है ना मैं। तेरे को किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो सीधा मेरे को फोन करने का। जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम वेलकम वेलकम। शाकाल के अड्डे में तुम्हारा स्वागत है। टीवी देख रही है तू? तेरे को अभ्यास करने को बोला था ना? ना कोई लिफ्ट ना कोई घोड़ा। अभ्यास करने को बोला था तेरे को? दिखाती हूँ मैं तुझे अभी काटी कुटी गिली माझी। यार तुम दोनों की किटकिट खत्म ही नहीं होती। बाबा देखो ना, आईने मुझे कितना मारा। तूने भी तो आई की बात मानी नहीं होगी ना? आप दोनों ना एक जैसे हो, दोनों में से मुझसे कोई प्यार करता ही नहीं है। अरे साइली, साइली। देख जयंत, 10 लाख बहुत ज्यादा है गणेश के लिए। अरे खन्ना साहब, बंदा बेड पे है, जिंदगी भर उसने आपके फैक्ट्री के लिए काम किया है और अब आपके फैक्ट्री के एक्सीडेंट की वजह से वो आगे जिंदगी भर काम नहीं कर पाएगा। एक काम कर, 5 में निपटा ले, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। आपको पूरे के पूरे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या फैक्ट्री पर ताला लगाऊंगा, एक वर्कर भी काम पर नहीं आएगा। और आपको तो मालूम है ही, एक दिन भी अगर ये आपकी फैक्ट्री बंद रहेगी तो आपका कितने का नुकसान होएगा? हाँ ना साहब, ये अच्छी डील है, ले लो ये। तो सोचिए आप, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। चल रही हीरा। जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद। जल्दी मजा आ गया ये नाजिया। आ जा इधर। आज मैं एकदम मूड में है रे नाजिया, कमाल की मूड में है। पता है लोगों ने मेरे नाम के नारे लगाए हैं, जय जयकार जयंत भाऊ, जय जयकार। एकदम एकदम ऐसे भगवान वाली फीलिंग आ गई मेरे को। अच्छा है, अगले जुम्मा ना हम लोग दरगाह जाएंगे और सिद्धिविनायक भी जाएंगे। नहीं, वो ऊपर वाले को बाद में याद करना, पहले इस नीचे वाले भगवान की सेवा कर। वो मेरा महीना चल रहा है।
गया। कैसे चलेगा ये? 9th में ये हाल है तो 10वीं में तो ये लड़की नाक ही कटाएगी मेरा। कहा था ना मैंने इस आफत को मत लेकर आओ, लेकिन नहीं। अरे अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद लेते ना तो भी चलता, लेकिन नहीं, तुमको चाहिए थी तुम्हारे भाई की लड़की। क्या करें, फंस गया पर। मैं क्या मानते, इसको वापस गांव भेज दो, गांव ही भेज दो। हेलो, वो कमीना आपके पास ही आ रहा है क्या? रिद्धि, रिद्धि बेटा तू चल, जल्दी निकल यहाँ से, चल। भाई रात के 10 बजे कहाँ जाऊँ? अरे वो राक्षस यहाँ आ रहा है, अभी अभी नाजिया का फोन आया था। किसी भी दोस्त क्या चली जा, कहीं भी चली जा, बस अभी यहाँ से निकल। चल जल्दी चल बेटा, चल चल जल्दी चल, ये डाल ले। अरे मेरी हीरोइन, क्या ये इसे रेडी होके तू कहाँ जा रही है? अरे आज मैं बहुत खुश है। अरे क्या मस्त दिन किया मेरा, पता है? ए तू जाना और मेरे लिए थोड़ा सा नमक मिर्च लेके आ, मेरी हीरोइन जा। ऐसा स्माइल करके करेगी ना तो पूरी रात प्यार से बितेगी, नहीं तो मेरे भगवान को किसी की नजर ना लगे। तुम हसन, तू यहाँ क्या कर रहा है? लेने आया हूं तुझे। तू मेरी थी नाजिया, मुझे लगा तू मेरा इंतजार करेगी और तूने उस अधेड़ उम्र के बेवड़े से शादी कर ली। तो क्या करती मैं? हाँ, तू तो जेल चला गया और तेरे अबॉर्शन के बाद कौन मुझसे शादी करता? और वो तेरा नेता मेरे पीछे पड़ गया था, भागकर मुझे मजबूरन मुंबई आना पड़ा। तू इसे 10 साल के बाद वापस नहीं आ सकता। मैं अभी 6 महीना पहले जेल से निकला हूँ और 6 महीने से तुझे ढूंढ रहा हूँ। देख अब जाके मिली है तू। देख मुझे पता है तू तेरे पति के साथ खुश नहीं है, लेकिन वो मेरे बच्चे का बाप है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। और तेरे को पता नहीं है, जैद बहुत ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकता है। ए नाजिया, मैं दुर्गापुर का सबसे बड़ा शार्प शूटर हूँ, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तेरा वो जयंत है ना, इसके लिए तो मेरी एक गोली काफी है। मैंने बोला था ना वही नहीं, कंपनी के पुंगी बजाऊंगा। वो कंपनी के मालिक से लड़के 10 लाख रुपए का चेक लेके आया मैं। भाऊ तुमसे खूब आभारी है भाऊ। हीरा, हो भाऊ, ये चेक गणेश भाऊ के अकाउंट में डालने का। हाँ, जब मैं कॉल करूंगा तभी। कॉल करूंगा म्हणजे? कोई नहीं, अपन थोड़ा बात करते हैं ना पहले। हाँ, क्या कर रहा हो? अरे 10 लाख रुपया ऐसे फोकट में मिलता है? ये जो कर रहा हूं मैं, हम दोनों के फायदे के लिए कर रहा हूं मैं। देखो, आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मर्द चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए? मेरे को आप चाहिए। छोड़ो, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। नहीं? ठीक है फिर 10 लाख रुपया भूल जाए। अभी ये भी याद रखना, कंपनी वाले गणेश पे केस डालेंगे मशीन खराब होने के लिए। वो सब तुमको देखना है, आप सोच लो उसके बारे में। साइली, ये क्या कर रही है तू? चोरी कर रही है तू? हाँ, चोरी करेगी? आज मैं तेरे को नहीं छोड़ेगी, आज नहीं छोड़ूंगी, आज नहीं छोड़ना तुला। साइली! साइली!
सर यूज करने पे साइली अच्छा किया तुमने यहाँ आकर। इस जयंत को हमने यूनियन लीडर इसलिए बनाया ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे, लेकिन अब वो हमारे सर पर नाचने लगा है। इसलिए अभी ऑफर मैं तुम्हें दे रहा हूँ जो 10 साल पहले मैंने जयंत को दिया था। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इसे यूनियन लीडर से हटाना आसान नहीं है। खन्ना साहब, जयंत जिंदा रहेगा तभी तो लीडरगिरी करेगा ना। सर, थानेवासी एरिया के यूनियन लीडर जयंत पवार को किसी ने गोली मार दी। जयंत पवार? सर, मैं PSI संजय सावंत, MG पुलिस स्टेशन थाने से। मुझे आपको जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है सर। थोड़ा जल्दी बताइए, मुझे अर्जेंसी में कहीं पहुंचना है। सर, ये हमारी बेटी के बारे में। सर, मैंने गन चोरी की रिपोर्ट की थी अपने स्टेशन में। साथ ही साथ मैं साइली को भी खोज रहा था। ये लास्ट मैंने उसे वासी में ट्रेस किया। साइली का कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार या वाशी में रहता है? नहीं सर। अरे रोकिए रोकिए, अरे वो देखिए लड़की। हाँ तो हम क्या करें उसमें? ऐसे कैसे? उसे हम अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम भी ना। बेटा, अरे नहीं नहीं बेटा, डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी तुम्हें। तुम ठीक तो हो? खोई हो क्या? चल, हम यहीं पे रहते हैं, हमारे साथ घर चलोगी? आओ। सर, जयंत पवार। ये इनको यहाँ लेके कौन आया? सर, पास के मार्केट के कुछ लोग। गोली लगी ये बात सुनकर सबके सब भाग गए सर। ये परिवार है इनका? जी, इनको यूनियन के वर्कर्स ने इन्फॉर्म किया था सर। पास की मार्केट के कुछ लोग जयंत पवार को जख्मी हालत में लाए थे, तो वहाँ जाके जरा पूछताछ करो और जिस स्पॉट पे हादसा हुआ है वहाँ से जयंत का फोन रिकवर करवाओ और साइली की फोटो भी सब जगह दिखाओ। ये लो, आज तुझे पीरियड आया है ना, दवाई खा लो, खा लो। अरे ऐसा तो होता ही है, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊंगी, फिर भोग। मेरा मतलब है कि फिर हम खाना खाएंगे। नहीं, मैं खुद नहा लूंगी। ऐसे कैसे? तू हमारे यहाँ पे पहली बार आई है ना, तो अब से तेरे सारे काम हम ही करेंगे। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। चलो उठो, आओ उठो। रुक रुक, चल, आंखें कहाँ जा रही है? हाँ, आज के बाद इस घर से तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? चलिए इसे लेकर। इस लड़की को आपने देखा है कहीं, या आपके पति की जान पहचान में हो? नहीं सर, मैं नहीं जानती। और ये कहाँ काम करते थे, किससे मिलते थे, मुझे कुछ नहीं पता। आपको किसी पे शक है क्या? मतलब कोई ऐसा होगा ना जो आपके पति पे हमला कर सकता है? सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से बहुत परेशान लग रहे थे।
और मैंने एक दो बार गुस्से में बात करते हुए भी सुना था, पर क्या? पर सर वो उनकी पहली बीवी और उनकी बेटियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। कुछ दिन पहले तो वो मेरे घर तक आ गए। मैं जयंत की जायज बीवी हूँ, समझी? उसके घर उसकी जायदाद पर मेरी बच्चियों का हक है। मैंने नहीं कहा था जयंत से कि ये सारी जायदाद मेरे बच्चे के नाम कर दे, उसने खुद की है। तो उससे ये बात जरूर कह देना कि अगर उसने अपनी वसीयत नहीं बदली ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसके मरने के बाद उसका सब कुछ मेरा और मेरी बच्चियों का ही होगा। सर वो इनकी पहली पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। लगता है आपके पति को भी बहुत गुस्सा आता था। मैडम, मर्दों का तो खून गर्म ही होता है। उनकी पहली पत्नी की डिटेल्स हमें चाहिए। आप अपना फोन नंबर इनको दे दीजिए। सर वो दरअसल मेरे पास फोन नहीं है। इनको नहीं पसंद था कि मैं फोन वगैरह यूज करूं, लेकिन आपको इनके फोन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये जैन का रोज का आने जाने का रास्ता था, आपने कुछ देखा था? और उनका फ़ोन वगैरह मिला? फ़ोन का तो ध्यान नहीं है, लेकिन वो रोज आते जाते तो हम लोग को मालूम रहता। इस लड़की को देखा है पहले? नहीं साहब। आपने? नहीं सर। मैडम, आपने देखा इसे? नहीं सर ये टोपी मिली है, शायद जयंत की होगी। और ये बुलेट शेल वहाँ उधर गिरी थी सर। और सर ये 9mm है। 9mm? छोड़ो। ये लीजिए, इसे मंगलसूत्र पहना दीजिए। हाँ, ये तो पहनना ही पड़ेगा क्योंकि अब तू मेरी बीवी बनेगी। छोड़ो, मुझे ये नहीं पहना। अब बन गई तू मेरी बीवी। अब होगी तुम्हारी सुहागरा। 9mm सर्विस गर्ल। इतने इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो संजय? ये देखिए, ये थानेवासी मजदूर यूनियन का लीडर है। साइली जानती थी क्या इसे? नहीं। संजय, पक्का साइली ने कॉल नहीं किया ना? नहीं हो सर, उसने अगर फोन किया रहता तो मैं आपको बताता सर। शायद इस कांड के बाद वो डर गई होगी। सर मेरी साइली बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो किसी को नहीं मार सकती। जब वो आपके पास थी तब इतना प्यार किया होता तो शायद भागती नहीं वो। ठीक है संजय, तुम दोनों जाओ, लेकिन याद रखना साइली कांटेक्ट करेगी। बी विजिलेंट। जी सर। करडे सर, दोनों के फोन सर्वेलेंस पर डालो। सर मैंने जैन की पहली बीवी के बारे में पता किया। 10 साल पहले उसने उसे नाजिया के लिए छोड़ दिया था, लेकिन दूसरी शादी के बाद भी वो अक्सर शीला के घर जाता था और उसे और उसकी बेटियों को मारता था। दरअसल वो अपनी बेटियों को पसंद ही नहीं करता था, इसलिए वो चाहता था कि सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के ही नाम कर दो। मतलब पहली बीवी शीला के मन में भी इतना गुस्सा तो भरा हुआ था कि वो जैन को जान से मार डाले। सर हो सकता है शीला ने खुद ना मारा हो, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देके मरवाया हो। करडे सर, जरा चेक करो जयंत की किसी ने सुपारी उपारी ली है क्या? सर सीसीटीवी में क्या मिला पंकज? सर बहुत ही छोटा मार्केट है। मेन एंट्रेंस पे एक सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन जिस गली में शूट आउट हुआ वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है। फिर भी उस एरिया का अच्छे से फॉरेंसिक करवाओ और नाजिया के घर के बाहर अपना एक कांस्टेबल सिविल ड्रेस में लगवाओ। हो सकता है कि शीला नाजिया पे या उसके बच्चे पे अटैक करने की कोशिश करे। जैन सा फोन सापड़ लगा? नहीं मिला सर, सब जगह पे देखा, कल से नंबर भी बंद आ रहा है सर। सीडीआर मंगवाया है सर। कोई जयंत को गोली मार देता है और उसका फोन लेके भाग जाता है, उस फोन में कुछ ना कुछ तो होगा। हो सकता है सर उस बच्ची ने चुराया होगा बेचने के लिए। दस साल हो गए साहब उसे हमें छोड़े हुए। लेकिन वो अक्सर यहाँ पर आया जाया करते थे ना। टाइल मारने आता था साहब और बच्चियों से मिलने, कभी पैसे देने। वॉशरूम अंदर लेफ्ट में। ओके सर, एक्सक्यूज मी।
आपके पति ने अपना घर नाजिया के बेटे के नाम कर दिया, गुस्सा तो आया होगा आपको। और हमने सुना है कि आपने धमकी भी दी थी। हाँ साहब, लड़ाई की थी मैंने अपनी बच्चियों के हक के लिए। अपनी शादी तो बचा नहीं पाई, उससे क्या मारूंगी। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, आप में से कोई भी शहर छोड़ के जाइएगा मत। जी सर, मुझे लगता है जयंत अपनी बड़ी बेटी रिद्धि के साथ कुछ गलत कर रहा है सर। मतलब मैंने रिद्धि की बॉडी पर भी सेम मार्क्स देखे जैसे हमने नाजिया की बॉडी पर देखे थे हॉस्पिटल में। ये देखे सर, ये सामान मुझे उनके बाथरूम और बेडरूम से मिला। और सर, ये रिद्धि की अबॉर्शन रिपोर्ट। लेकिन मानसी, हम श्योरली ये नहीं कह सकते ना कि ये जयंत ने किया होगा। हो सकता है रिद्धि का कोई बॉयफ्रेंड हो या शीला ने रिद्धि से पैसों के लिए ये करवाया हो। इस घर पे नजर रखो, शीला और उसकी दोनों बेटियों का CDR निकलवाओ और अबॉर्शन क्लिनिक जाके पता करो कुछ मिलता है क्या। यस सर। हमने जयंत पवार की इंफॉर्मेशन निकाली है खन्ना जी। उन्होंने अभी अभी आपकी कंपनी से 10 लाख रुपए का मुआवजा लिया था, राइट? हमने पता किया है आपके पुणे के, नागपुर के और गुजरात की फैक्ट्री के वर्कर्स उससे बहुत खुश थे। वो लोग यूनियन फॉर्म करने वाले थे। उन्होंने जयंत को इनवाइट भी किया था हेल्प के लिए। देखिए सर, ये सब प्रॉब्लम्स हर फैक्ट्री में होती रहती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ऐसे आए दिन किसी का भी मर्डर करवा दें। हाँ सर, मैं जयंत भाव का राइट हैंड था। जयंत भाव के कहने पे ही खन्ना साहब ने 10 लाख रुपए दिए थे गणेश भाव के लिए। जयंत भाव हमारे लिए भगवान थे, हमने से कोई भी उनको मार नहीं सकता साहब। ठीक है, थैंक यू। सर, हमने साइली के दोस्तों से और क्लासमेट से दोबारा बात की और आपके कहने के मुताबिक सबके घर पे भी गए, लेकिन साइली का कहीं कुछ पता नहीं चला। मैडम, जयंत, शीला और उनके बेटियों की सीढ़ियाँ। ओके सर, शीला को रोज सुबह 11 बजे एक नंबर से कॉल आता है। ये नंबर रिद्धि के नाम पर रजिस्टर्ड है सर। रिद्धि के नाम पे? यस सर, लेकिन इसका लोकेशन जयंत और नाजिया का घर दिखा रहा है सर। और फिर 11:30 बजे ये फोन स्विच ऑफ हो जाता है। रोज आधा घंटा शीला से बातचीत की जा रही है, मतलब जयंत ने ये नंबर सिर्फ शीला से बात करने के लिए लिया था। यस सर, जयंत ही बात करता होगा और नाजिया को ये पसंद नहीं होगा कि वो अपनी पहली बीवी से बात कर रहा है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाजिया ने ही जयंत को मरवा दिया हो क्योंकि वो अपनी पहली बीवी से टच में था? हो सकता है, जेलसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अबॉर्शन क्लिनिक से कुछ पता चला? यस सर, रिद्धि का अबॉर्शन हुआ था लेकिन वो शीला के साथ गई थी सर। बच्चे के पिता के बारे में नो आइडिया। सर, मैंने जयंत के बारे में आसपास पूछताछ की कि जयंत काफी बार शीला के घर आता था। बोला शिंदे। हेलो सर, एक आदमी नाजिया जी के घर पे आया था, सुबह भी आया था और रात को भी आया था। फोटो भेज। ओके सर, भेजता हूँ। ममता, हाँ? सुनना, मैं क्या कह रहा था, उस लड़की के साथ हम कुछ करें इससे पहले एक बार कर लूं। खून मुंह लग गया आपके? बस एक बार। ठीक है, मगर उसके बाद काम खत्म। प्रॉमिस। नाजिया जी, ये बंगाल का शार्प शूटर हसन अली आपके घर के चक्कर क्यों काट रहा? सर, एक मिनट। बंटी, इधर आओ, आप अंदर जाके खेलो। ओके, मम्मा आती है। सर, मेरा और हसन का अफेयर था बंगाल में, लेकिन उससे 10 साल की जेल हो गई थी। और जब वो रिहा हो गया तो उसकी मदद से तुम दोनों ने मिलकर जयंत को मरवा दिया। क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इसलिए आया था क्योंकि वो चाहता था कि मैं भागकर फिर से बंगाल चलूं उसके साथ। वो जयंत को मार सकता है, ऐसा लगा नहीं आपको? ऐसा तो हो सकता है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी जयंत का सिर्फ एक दुश्मन नहीं है। 2 दिन पहले एक औरत आई थी, उसने तो जयंत के सर पर रॉड से मार भी दिया था। बाय पापा। बाय। नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। ये दिशा, चल निकल यहाँ से। दोबारा यहाँ दिखे तो जान से मार दूंगा। देख। लड़ाई किस बारे में हुई थी? सर वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि उस औरत का नाम दिशा था। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई हमें? मैम मैं इतने बड़े हादसे में मैं बताना भूल गई। तब पीएम रिपोर्ट के हिसाब से जयंत की मौत 25 जुलाई को रात 8 से 10 के बीच में हुई थी। कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लड लॉस। सर जयंत को लगभग 10 फीट की दूरी से 9 mm बुलेट लगे। और हाँ, रिद्धि के घर जो कॉन्डम्स और बाकी सामान मिला है वो भी जयंत का ही है सर। वो गली में अंधेरे में 10 फीट की दूरी से गोली मारी तो किसी शार्प शूटर का ही काम हो सकता है सर। साइली तो इतनी स्किल नहीं हो सकती। सर हो सकता है तुक्का लग गया हो। हाँ सर, काफी दिनों से हमारे किसी भी खबरी ने गन की खरीद फरोख्त की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हसन की कुंडली निकालो, देखो वो कब मुंबई आया, कहाँ ठहरा है, उसके ठिकाने पे रेड मारो, देखो गन्स वगैरह कुछ मिलती है क्या। साइली की क्या खबर? सर वाशी ट्रैफिक पुलिस और बिट चौकी की मदद से उसे ट्रैक कर रहा है। फिलहाल तो इतना ही पता चला है कि वो थाने से वाशी गई थी ऑटो लेकर, फिर वो स्टेशन के सामने गई और शायद वहां से वापस आ गई, और दूसरे दिन उसे शांतिनगर मार्केट में देखा गया। सर अगर साइली ने जयंत को मारा है तो वो डर गई होगी, भाग सकती है। लेकिन साइली के पास जयंत को मारने का मोटिव क्या है, और वो इस वक्त है कहाँ? साहब जयंत मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। 2 दिन तक उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो मुझे पैसे नहीं देता। आपने जयंत पे अटैक क्यों किया? उसने मेरी और उसकी फोटो 1-2 मजदूरों को दिखा दी थी। सब मेरा बेटा जवान है, पुणे में पढ़ता है। अगर उसको ये बात पता चल गई तो वो अपनी माँ के बारे में क्या सोचेगा साहब? कहीं आपने अपने बेटे के साथ मिलकर? नहीं साहब, जयंत ने तो उसी दिन अपनी गलती सुधार ली थी। वही नहीं है, बगा कान पकड़ तुम ही। अल्लाह माफ करो, क्या थोड़ा सा दारू पिया मैंने, आपकी बेइज्जती हो गई, स्टाइल मारने गया मैं। लेकिन आप टेंशन क्यों लगा? वही नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। उन दोनों को समझा दिया है मैंने, अगर मुंह खोलेंगे तो दोनों जान सजाएंगे। हाँ ये तो भाई वो बात वही खत्म हो गई थी। हम तो गरीब लोग हैं साहब, सुपारी कहाँ से देंगे? ठीक है, जाइए। मानसी सर, इसके बेटे की कॉल डिटेल्स निकालो तो जरा पता करो किन 2 मजदूरों को जयंत ने वो बात बताई थी। यस सर। हेलो, क्या? सर ये तो साइली है, संजय की बेटी। सर बॉडी की हालत देख के तो लग रहा है कम से कम 2-3 दिन पुरानी होगी। मतलब जयंत की बॉडी से भी पहले से साइली की बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी। इसे शायद बांधा होगा और बहुत मारा होगा, और सर शायद जबरदस्ती भी की गई होगी। सर कोई बुलेट सेल नहीं मिली। सर हो सकता है एक ही टाइम पे एक ही गन से दोनों को मारा गया। साइली को यहाँ नहीं मारा गया, उसकी बॉडी को बांध के यहाँ डंप किया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और संजय को इन्फॉर्म करो। छह महीने पहले तू रिहा हुआ और 6 महीने में दर्जन से ज्यादा शूट आउट में तेरा नाम आ रहा है। फेमस है तू। नाम आने से क्या होता है? सच थोड़ी ना हो जाता है।
इतना दूध का दुला हुआ नहीं है रे तू। नाजिया ने सब बताया है। वो जयंत पवार को अंधेरे गली में जैसा शूट किया ना, वो शूट करने के लिए आलतू फालतू आदमी नहीं चलेगा, शार्प शूटर चाहिए, जैसा कि तू। साहब, आपके शहर में टैलेंट की कमी है क्या साहब? कोलकाता की जेलों में कैदियों की कमी है। बंगाल की पुलिस आ रही है तेरे को लेने के लिए। अभी जब तक वो लोग इधर पहुंचेंगे तब तक ये लोग जो तेरा हाल करेंगे ना, फिर तू दो पैर पे खड़ा रहेगा नहीं रहेगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? मारेंगे ना? अरे मार लो ना। अरे मैं तो बैठा हूं इधर, मारो ना। मार के कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई सबूत है तो फिर आओ बैठ के बात करेंगे, और अगर नहीं है तो मैंने जयंत को नहीं मारा। मेरी आखिरी सांस तक ना कल यही सुनने को मिलेगा। सर, दिशा की कॉल डिटेल्स और एलिबाई चेक हुई है। जिस दिन जयंत का मर्डर हुआ था उस दिन वो अपने घर पे ही थी सर। और सर, उसका बेटा गौतम 25 तारीख को वो अपने पीजी में ही था, पुणे में। किसी ने कंफर्म किया कि वो पीजी में ही था? यस सर, उसके रूममेट ने बताया, क्योंकि उस दिन गौतम की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसके रूममेट ने ही उसे मेडिसिन दी थी। सर जिस नंबर से शीला को कॉल आता था वो 11 बजे वाला वो ऑन हुआ है नाजिया के घर के एरिया में। करने से बोलो कि जाके चेक करें नाजिया के घर पे बैठ के कौन वो फोन यूज कर रहा है। यस सर, आइए। हमने जयंत को नहीं मारा है। आप लोग ये आंसू थोड़े से बचा के रखिए। कहानी में ऐसा ट्विस्ट होगा हमने तो नहीं सोचा था। आप दोनों ने मिलके अपने पति जयंत की सुपारी दी। मानसी, वो साइली की फोटो दिखाओ जरा। जयंत के बारे में तो मेरी समझ में आता है, बच्ची को क्यों मारा? सर, हमने इसे नहीं मारा। हम तो इस लड़की को जानते तक नहीं है। एक बात जयंत की, जब हमको भी हमारी तरह रोज मार खाना पड़े तब पता चलेगा कि कैसा लगता है। जब जयंत ने नाजिया से शादी की तो मुझे बहुत गुस्सा आया साहब, लेकिन जब मैंने इसकी हालत देखी तो मुझे समझ आया कि जयंत को बीवी नहीं, बस अपनी अय्याशी करने के लिए औरत चाहिए। और सर, जब मुझसे उसका मन भर जाता तो वो रिद्धि के साथ, अपनी बेटी के साथ। रिद्धि जयंत की बेटी नहीं है साहब। जब हमारी शादी हुई तब मैं पेट से थी। मेरे पिता ने ढेर सारा दहेज दिया था, इसलिए जयंत ने कुछ नहीं कहा। जिस किसी ने भी उस जानवर को मारा है ना, सही किया। फिर आपने एक दूसरे के खिलाफ क्यों बोला? अगर हम आपको ये बताते कि हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग हम पर शक करते। पंकज, आइए। हीरा जी। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तेरे फोन ने और कुछ सीसीटीवी फुटेज ने हमें सब बता दिया। जिस रात जयंत का मर्डर हुआ उस दिन तुम नाजिया से मिले थे, और शाम को शीला जी, नाजिया जी और हीरा यादव जी तीनों ने मिलकर मीटिंग की। और फिर आप दोनों ने अपने अपने गहने बेच दिए, है ना? तेरे कॉल रिकॉर्ड से हमें एक नंबर मिला। किसका नंबर मिला पता है? बंडू का। बंडू कौन है जानता है? मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट किलर। हाँ सर, मैंने किया था कॉल, और जयंत भाई को मारने के लिए ही। लेकिन साहब, उसने मेरे से 15 लाख रुपए मांगे और इतने पैसे थे नहीं मेरे पास। हाँ साहब, हमने अपने गहने बेचे थे, लेकिन 15 लाख नहीं जमा हो पाए। वो लालची बंडू कम में मान गया? नहीं साहब, उसने कहा इतने कम पैसे में वो यूनियन लीडर को मारने का रिस्क नहीं लेगा। अगर हमने सुपारी दी होती तो हमारे पास पैसे नहीं होते। मेरे और शीला दीदी दोनों के पैसे घर पर ही है। अब चाहो तो चेक कर सकते हो। वो आपने गन्स के बारे में पता करने को कहा था। हाँ। पुणे में एक आदमी है, 3-4 गन्स इलीगल तरीके से पिछले महीने उसने बेचा। कौन है? सर, वो कोई डीलर है, टोनी। नक्सलवादियों के साथ मिलकर काम करता है, पुलिस वाले टीम पे हमला करता है और उनके वेपन्स लेकर अलग अलग जगह बेचता है सर। सर, साइली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर।
raped multiple times, cause of death, excessive blood loss due to 9 mm bullet. सीमन भी है. टाइम ऑफ डेथ 25 जुलाई रात 10:30 से 12:30 के बीच. सर इसका मतलब जब जयंत की बॉडी हॉस्पिटल लेकर गए थे तभी इन लोगों ने साइली की डेड बॉडी यहाँ डंप की होगी. सर साइली की बॉडी हमें जिस स्पॉट पर मिली है वो स्पॉट मेन रोड से थोड़ा हटके है. लेकिन आए तो किसी न किसी रास्ते से होंगे ना. हॉस्पिटल से टाइम पता लगाओ जयंत की बॉडी को किस वक्त वहाँ ले जाया गया, और मार्केट के एंट्रेंस का सीसीटीवी एक बार चेक करो. आसपास के लोगों से पूछताछ करो किसी ने कोई मूवमेंट नोटिस की है क्या, और क्राइम सीन दोबारा से चेक करो क्योंकि दोनों मौतें हैं 25 तारीख को हुई है. सर मैंने मुंबई में किसी को गन नहीं बेची सर. ये लड़की को कहीं देखा था आपने? हाँ साहब, ये लड़की को ये 3-4 दिन पहले इसी रोड पे देखा था. सर मैंने एमजी रोड और जंगल के बीच के सारे सीसीटीवी चेक किए. सर टाइम और जगह के हिसाब से ये ग्रे कार मैच कर रही है सर, लेकिन देखिए नंबर प्लेट दिखाई नहीं दे रहा है. लेकिन सर आगे एमजी रोड के सिग्नल को क्रॉस करके बच्ची की जहाँ लाश मिली थी उस रोड पर ये कार जाते हुए दिखाई दे रही है. लेकिन सर मैंने आगे का सीसीटीवी भी चेक किया, उस रोड पर ये कार नहीं दिखाई दे रही है. इसका मतलब ये गाड़ी जहाँ बॉडी को डंप किया गया उस स्पॉट के आसपास ही कहीं रुकी हुई थी. लेकिन सर एग्जैक्टली 20 मिनट बाद वापस ये कार जाते हुए दिखाई दे रही है. इस गाड़ी को जहाँ तक पॉसिबल है बैक ट्रेस करो, और उसके 2 किलोमीटर के एरिया में अगर हर घर चेक करना पड़े करो. मुझे एक ग्रे गाड़ी किसी भी हाल में चाहिए. यस. हमने कुछ नहीं किया है सर. हमने तो उस लड़की को आसरा दिया था. आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वैसे करना तो नहीं चाहिए. आपने साइली का रेप किया और बाद में उसे गोली मार के उसका मर्डर किया. शर्म आनी चाहिए. आपका सीमेन मैच हुआ है, और ये गन ये जहां आपने छुपाई थी ना हमने ढूंढ निकाली. इसी गन से साइली पे गोली चलाई गई थी. ये मेरे पति हैं, इन्हें कैंसर है. डॉक्टर ने कहा है कि कोई भी दवाई इन पर असर नहीं कर रही है. पीर बाबा ने कहा कि इनकी दूसरी शादी करो, वही इनके संकट को हर सकती है. इसीलिए हमने उसके साथ शादी करवाई. उसने तो कहा था कि उसके माँ बाप उसे पसंद नहीं करते, भाग कर आई थी यहाँ पर. और उसी बात का फायदा तुम लोगों ने उठाया. जो भी किया ना अपने पति की जिंदगी के लिए किया. पति ही मेरा परमेश्वर है. अब जेल में पूजा करना एक दूसरे की. सर फिर ये जयंत पवार को किसने मारा होगा? टोनी. टोनी ने जिनको गन्स बेची है ना उन सबके स्केचेस बनवाओ उससे. सर मैंने इसे 2 बार सीसीटीवी फुटेज में देखा था. मुझे पहले लगा कोई रैंडम बंदा होगा, लेकिन ये दोपहर को उस गली में गया था इसी रास्ते से, और उससे पहले वो नाजिया और शीला दोनों के घर के पास दिखा था. ये इसका दूसरा फ़ोन. इसने इसी फ़ोन से टोनी को कांटेक्ट किया था. मानसी तुमने रूममेट से बात की थी ना? बात तो की थी सर, बाद में पता चला वो इसका रिश्तेदार ही है. झूठ बोला था उसने सर. दिशा को बहन मानता है वो. और क्या करता सर, उस राक्षस से लड़ने की हम में से किसी में हिम्मत तो थी नहीं सर. उसने मेरी माँ के साथ, जब मुंबई से मेरी माँ को सरप्राइज देने के लिए आया था,
उसी दिन मैंने सोच लिया था कि उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं मैं ढाबे पे रुका हुआ था। मैंने टोनी को कांटेक्ट करके उससे गन खरीदा था। मैंने जयंत का पीछा किया। मुझे पता था कि मेरे घर से उसके घर तक जाने के लिए वो वही रास्ता चलेगा। किस्मत अच्छी थी कि पहली बुलेट उसके पीठ पर लगी और जयंत को गॉड कॉम्प्लेक्स था। उसकी बीवियों ने उसके इतने जुल्म सहे कि जयंत को लगने लगा कि उसके सारे गुनाह माफ हैं। ऐसी गलतियों को शय मिलने की वजह से ही तो इंसान जयंत जैसा राक्षस बन जाता है। अगर शीला ने जयंत के खिलाफ आवाज उठाई होती तो जयंत की मनमानी रुक जाती और शीला, नाजिया और बाकी सबको ऐसे हालात से गुजरना नहीं पड़ता।